हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 6 बीजीय व्यंजक। और इसमें आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 6 ए। तो 6 डी तक कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। आप वहां से उसको इजिली देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 6 ई के सभी सवाल। पहला सवाल यहाँ पर देखिए दिया है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 5 सवाल दिए गए हैं। इन सभी सवालों का जो मान है वो ज्ञात करना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन भी दिया होगा है क्या, यदि x बराबर 7 हो और y बराबर 3 हो। तो यहाँ पर जो भी व्यंजक आपको दिए गए हैं इन व्यंजकों में आपको x के जगह पर 7 रखना है और y के जगह पर 3 रखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल अभी सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करना है। यक्स प्लस वाई लिखा है तो यक्स के प्लेस पे आपको कितना रखना है, 7। तो यहाँ लिख लीजिए 7 प्लस ये जो प्लस चिन्ह है यहाँ पर लिख लिए। अब वाई के जगह पर कितना लिखना है, 3। 3 यहाँ पर लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 7 और 3 10। यही आपका आंसर है। तो पहला प्रश्न आ गया होगा समझ में। बहुत ही आसान होते हैं इस प्रकार के प्रश्न, जहां पर इसका जो वैल्यू दिया रहता है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है और इस व्यंजक में आपको उसी वैल्यू को रखना है और सॉल्व कर देना है चिन्ह के साथ। तो दूसरा सवाल अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। 2x माइनस वाई दिया है, यक्स के प्लेस पे आपको 7 रखना है। 2x तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 7, यक्स के यहाँ पर कितना लिखना है, 7 लिखना है। फिर यहाँ चिन्ह है माइनस का तो माइनस चिन्ह, y के जगह पर 3 लिखना है तो 3 यहाँ लिखना। अब इसको हल कर दीजिए तो 2 सत्ते 14 माइनस 3। तो 14 में से जब 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 11। यही आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल दिया है 3xy। तो x के स्थान पे आपको रखना है 7 और y के स्थान पर 3। तो 3 बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं है और एक साथ लिखा है तो इसका मतलब बीच में यहाँ पर गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है। यक्स के जगह पे 7 लिख लीजिए, फिर गुणे y के जगह पे 3 लिखना है। अब इसका आपस में गुणा कर दीजिए तो 3 सते 21, 21 तिया 63 होता है। ये आपका आंसर है। तो ये सभी सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। जहां जहां आपको प्रश्न में यक्स रहेगा वहां पर 7 रखना है और जहां जहां वाई रहेगा वहां के स्थान पर आपको 3 लिखना है। चौथा सवाल देखिए, ये 2x² दिया है तो 2 गुणे यक्स के जगह पर 7 रखना है। 7 का स्क्वायर, केवल यक्स का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो 2 गुणे, अब यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 होगा तो 49 यहाँ हो गया। यहाँ 7 दूनी 14 नहीं होगा। 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा 2 बार। अगर यहाँ 3 होता तो इसी संख्या का गुणा इसी संख्या में 3 बार करना होता है। स्क्वायर और क्यूब का मतलब यही होता है। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 49 दूनी कितना होगा, 2 में जब 9 का गुणा करेंगे तो 2 9 18 की 8, हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9। तो 49 दूनी 98। ये आपका आंसर है। पांचवा सवाल देखिए 5x³ दिया है। इसको हल करिए। 5 गुणे यक्स के जगह पर 7, 7 का क्यूब दिया है यहाँ गुणे, यहाँ पर कोई चिन्ह बीच में नहीं है तो इसका मतलब गुणे का चिन्ह ही है यहाँ। अब इसको हल कर दीजिए तो 5 गुणे 7 का क्यूब का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7। तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना होगा, 7 9 63 के 3 और ये 6 हो गया। 7 चौक 28, 28 6 34, 343 हो गया। 343 गुणे 3। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए तो 5 तिया 15, 343 में को 15 का गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से गुणा करते हैं। 343 में 15 का गुणा करना है तो 5 तिया 15, 1 5 चौक 20, 1 21, फिर यहाँ हो जाएगा 2, 5 तिया 15 और 2 17 और यहाँ पर 343 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए 3 1 4, 7 4 11 की 1, हासिल 1, 3 1 4 और 1 5। तो 5145 ये आपका आंसर है। ठीक है,
यहाँ पर कैलकुलेशन ही केवल है और इसमें कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन अगर आपको आता होगा तो इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसानी से आप लगा लेंगे। यक्स की जगह पे आपको रखना है 7 और वाई की जगह पर 3 और इसको हल कर देना है और कैलकुलेशन आपको आता होगा। तो इसी प्रकार से पहला प्रश्न जो था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सही विकल्प छांटिए और पहला सवाल इसमें दिया है यदि एल बराबर 3 तो 2l क्यूब का मान क्या होगा। और यहाँ पर आपको 4 विकल्प भी दिए गए हैं, इन्हीं विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है। लेकिन सबसे पहले इस सवाल को हम हल करेंगे तभी हम इसका आंसर पता कर पाएंगे। तो इस सवाल को यहाँ पर देखिए 2l क्यूब, ये सवाल हल करना है। यल की जगह पे आपको कितना लिखना है 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणे यल की जगह पर 3 और इसका क्या करना है क्यूब करना है। देखिए ये पूरे का क्यूब है 2l पे पावर क्यूब, तो ये 2 गुणे 3 पे पावर क्यूब हो जाएगा। तो 2 तियां 6 और इसका क्यूब करेंगे तो इसका मतलब होता है 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे 36, 36 में जब 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए गुणा कर रहे हैं, 6 में फिर 6 का गुणा करेंगे तो 36 के 6 3 6 3 18 और 3 21, 216 आ गया। अब ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में 216 आया, तो ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर 216 आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तो पहला सवाल आ गया होगा समझ में। अब देखिए दूसरा सवाल दिया है यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 तो 5x y का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इस सवाल को भी हल करिए, यही आपका सवाल है 5x y का होल स्क्वायर। तो x के जगह पे आपको रखना है 2, 5 गुणे 2, y के जगह पर 1 और इन सब का होल स्क्वायर। अभी बीच में जो भी दिया है इसका आपस में गुणा, 5 दूनी 10, 10 एक कम 10, तो 10 स्क्वायर का मतलब होता है 10 गुणे 10, तो ये आ जाएगा 100। अब 100 देखना ऑप्शन नंबर आपके 1 में ही दिया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सवाल में क्या करना है x के जगह पे आपको 2 रखना है और y के जगह पर 1 रखना है और इसको हल कर देना है और कैलकुलेशन आपको आता होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा सवाल यहाँ दिया है यदि x बराबर 3 y बराबर 1 और z बराबर 2 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पर x के जगह पे कितना रखना है आपको 3 रखना है, प्लस y के जगह पर 1 प्लस z के जगह पर 2 और इसका आपका होल स्क्वायर करना है। 3 1 4 और 2 6, तो 6 का स्क्वायर का मतलब होगा 6 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 36। यही आपका आंसर है। तो 36 आपके ऑप्शन नंबर यहाँ 3 में दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न जो है ये बहुत ही आसान दिया था और आपके समझ में भी आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यदि x बराबर 4 तथा y बराबर 3 तो संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये आपको आयत का चित्र दिया गया है और इसका जो भुजा दिया है पहला 2x प्लस वाई, दूसरा 3x माइनस वाई दिया है। तो 2x प्लस वाई जो ये आपका लंबाई है और 3x माइनस वाई ये आपका चौड़ाई दिया है। लेकिन यहाँ प्रश्न में आपको x बराबर 4 रखना है, y बराबर 3, तो इसका जो भुजा है 2x प्लस वाई, पहले इस भुजा को यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। 2x प्लस वाई भुजा को ज्ञात करेंगे, मतलब इसका जो लंबाई दिया है उसको ज्ञात करेंगे, लेकिन कंडीशन भी x बराबर 4 दिया है और y बराबर 3। तो प्रश्न ये है आपका, यहाँ पर जहाँ x रहेगा उसके जगह पे 4 और जहाँ y रहेगा उसके जगह पर 3 रखना है। तो अब इसको हल करिए, 2 गुणे x के जगह पर कितना रखना है 4 रखना है, प्लस y के जगह पर 3 और इसको हल कर देना है। तो 4 दूनी 8, 8 प्लस 3 कितना होगा 11 होगा। ये आपका हो गया लंबाई, लंबाई कितना हो गया 11, तो ये हो गया लंबाई। 2x प्लस वाई का जो वैल्यू आया कितना आया 11 आ गया। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा मतलब इसका जो चौड़ाई दिया है 3x माइनस वाई, इसको हल करेंगे। 3x माइनस वाई, तो ये इसका चौड़ाई हो जाएगा। x के जगह पे आपको रखना है 4, तो 3 गुणे 4 माइनस वाई के जगह पर 3, तो 4 3 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 9।
सेंटीमीटर में ये सब दिया है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया आपका चौड़ाई। तो बस ये इसमें यही काम करना था कि जो 2x प्लस वाई दिया है यहाँ से x के जगह पे 4 रखना है और y के जगह पर 3 रखना है। तो ये आपका लंबाई आ जाएगा। लंबाई आपका कितना आ गया यहाँ पर 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर लंबाई आ गया। और 3x माइनस वाई जो दिया है ये आपका चौड़ाई है। तो x के जगह पे 4 रखना है और y के जगह पर 3। तो ये चौड़ाई आपका जो है ये आ गया आपका 9 सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो 11 सेंटीमीटर आ गया आपका लंबाई और चौड़ाई आ गया 9 सेंटीमीटर। तो तीसरा सवाल सॉल्व। चौथा सवाल देखिए, यदि a बराबर 4 दिया है, ये मेन चीज यही है, इसी से आपको इसका जो भुजा दिया है वो ज्ञात करना है। यदि a बराबर 4 तो संलग्न चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम वही काम करना है, जहां जहां a है इसके स्थान पर हमको 4 रखना है। तो पहला भुजा ये है, दूसरा भुजा ये है और ये तीसरा भुजा है। ये समझने के लिए यहाँ पर हम नंबरिंग किए हैं कि जब हल करेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा हम कौन सी भुजा यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो पहला भुजा दो दिया है 2a प्लस 1। इसको हल करने के लिए आपको a के जगह पर 4 रखना है। तो 2 गुणे 4 प्लस 1, तो 4 दूनी 8 प्लस 1 9 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया पहला भुजा। ये पहला भुजा दिया है ना, ये आपका 9 सेंटीमीटर आ गया, ये पहला भुजा। अब दूसरा भुजा यहाँ पर ज्ञात करना है। दूसरा भुजा ये है 3a माइनस 1। a के जगह पर 4, 3 गुणे 4 माइनस 1। तो 3 में जब 4 का गुणा करेंगे 12 होगा, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 सेंटीमीटर। तो ये आपका दूसरा भुजा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए यहाँ दिया 3a प्लस 1। 3a प्लस 1, a के जगह पे आपको रखना है 4 प्लस, तो 3 में 4 का गुणा करेंगे 12 प्लस 1 13 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से आपका जो पहला भुजा है इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है ये आपका 11 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा जो है ये आपका 13 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा। तो चौथा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। जहां जहां ए दिया है वहां वहां आपको 4 रखना है और इसको हल कर देना है। तो तीसरा और चौथा प्रश्न आपका सॉल्व हो गया और ये चीजें समझ में भी आ रही हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। तो अब इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया, यदि y बराबर -1 तो बीजीय व्यंजक 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो मेन कंडीशन आपको दिया है y बराबर -1, इसी से आपका जो बीजीय व्यंजक दिया है ये सॉल्व होगा। तो पहला काम यहाँ पर ये करेंगे कि ये जो व्यंजक दिया है इसमें y के जगह पे आपको -1 रखना है। तो इसको हल करेंगे हम, और पहले जो व्यंजक दिया है इसको यहाँ पर लिख लेंगे 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 3। ये आपका व्यंजक दिया है और इस व्यंजक में जहां जहां y है वहां वहां आपको -1 रखना है। 2 गुणे y के जगह पे आपको -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 गुणे y के जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस y के जगह पे आपको -1 और ये -3। तो इतना बात आ गया होगा समझ में। जहां जहां y है अभी केवल y के जगह पे -1 यहाँ पर रखे हैं। अब इसके बाद इसको देखिए सॉल्व करेंगे। -1 का क्यूब का मतलब कि -1 गुणे -1 गुणे -1 यही होगा। ठीक है, यहां समझिए पहले इस चीज को। तो जब इसका गुणे इसमें होगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 गुणे -1। तो जब इन दोनों का गुणा आपस में होगा तो यहाँ प्लस माइनस का -1 हो जाएगा। तो ये बात आ गया होगा समझ में। तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -1। तो -1 का गुणा जब 2 में करेंगे तो हो जाएगा -2। यहां से आप इस चीज को समझ लीजिए। तो ये आ जाएगा -1 और 2 में जब गुणा करेंगे तो -1 का गुणा जब 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा -2। अब देखिए ये प्लस चिन्ह यहाँ है, प्लस हो गया।
3 गुणे -1 का स्क्वायर का मतलब कि -1 गुणे -1। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस नहीं लिखते हैं, लेकिन इतना यहाँ पर जानते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर प्लस चिन्ह जो है ये छिपा हुआ है। तो जब यहाँ +1 हो गया और ये 3 दिया है, तो 3 में जब 1 का गुणा करेंगे 3 एकम 3। अब यहाँ देखिए चिन्ह का गुणा, प्लस और माइनस का गुणा -1 और -3। अब जो भी यहाँ पर चिन्हों का गुणा जो भी जितना था सब यहाँ पर हल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हल करने में आसानी हो गया है। तो यहाँ पर जो एक जैसे चिन्ह है उनको एक साथ यहाँ पर हल करेंगे। एक जैसे चिन्ह का मतलब यहाँ -2 है, तो यहाँ -1 है, -3 है, तो इन सबको एक साथ पहले हल कर लीजिए। तो 2 1 3 3 3 6, तो ये हो जाएगा -6 + 3। देखिए ये जो -2 दिया है, -1 -3, इन तीनों को एक साथ पहले हल किए हैं। तो 2 1 3 3 3 6, -6 और ये +3 ऐसे ही। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -6 दिया है और ये +3 दिया है, तो ये हो जाएगा -3। यही आपका आंसर। तो 5वां सवाल आ गया होगा समझ में। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, वहां पर आपके सभी डाउट्स हम क्लियर करेंगे। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि a बराबर -2, b बराबर 2 तथा c बराबर 1, तो बीजीय व्यंजक 4a³ -2abc + 3bc + b² का मान क्या होगा। यहाँ पर इसको हल करेंगे। यहाँ पर केवल आपको चिन्हों का गुणा आना चाहिए। चिन्हों का गुणा आपको अगर आता होगा तो ये बहुत ही आसान चीज है। नहीं आता है तो यहाँ पर सीखिए कैसे यहाँ पर हम करेंगे। 4a³ पहले जो व्यंजक दिया है इसको यहाँ पर लिख ले रहे हैं, इसके बाद इसको हल करेंगे। 2abc दिया है प्लस 3bc और यहाँ पर दिया प्लस b²। यही आपका व्यंजक है और इस व्यंजक में a के जगह पे -2, b के जगह पे 2 और c के जगह पर 1 यहाँ पर रखना है और इसको हल कर देना है। 4 × a के जगह पे -2, तो -2 का क्यूब यहाँ पर हो जाएगा। फिर माइनस दिया, माइनस लिख लीजिए। 2 गुणे a के जगह पर -2, b के जगह पर 2 और c के जगह पर 1 यहाँ पर रखना है। ये चीजें आपको आ रही होंगी समझ में, ठीक। फिर इसके बाद दिया प्लस 3bc, तो 3 गुणे b के जगह पर 2 और c के जगह पर 1 प्लस b² दिया, तो b के जगह पर 2 दिया, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए -2 का क्यूब, तो अभी जस्ट इसके पहले यहाँ पर समझाया -1 का क्यूब और ये -2 का क्यूब। देखिए क्या होगा, -2 का क्यूब का मतलब -2 गुणे -2 गुणे -2, तो माइनस माइनस का गुणा यहाँ हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा +4। तो प्लस यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पर छिपा होता है। फिर यहाँ पर देखिए आगे दिया -2, इस प्रकार से। तो 4 दूनी होगा आपका 8 और ये प्लस और माइनस का माइनस, तो -8 आ गया यहाँ। -8 में जब 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -32 आ गया होगा ये चीज। -2 का क्यूब का वैल्यू यहाँ पर -8 होगा, -8 का गुणा 4 में करेंगे तो -32। अब यहाँ पर देखिए ये 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 होगा, लेकिन माइनस होगा, -4, 2 दूनी 4 माइनस। अभी इस चिन्ह को, ये जो चिन्ह दिया माइनस का, इसका गुणा अभी नहीं कर रहे हैं, पहले यहाँ इतने का गुणा यहाँ पर करेंगे, फिर जो आएगा वैल्यू उसमें माइनस का गुणा करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे क्या इसका वैल्यू आता है। तो 2 दूनी 4, -4 होगा, फिर -4 में जब 2 का गुणा करेंगे तो -8, -8 में जब 1 का गुणा करेंगे तो -8 ही रहेगा। तो -8 यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ गया। फिर जब यहाँ माइनस दिया है तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा +8। तो ये चीज आपको आ गया होगा समझ में। देखिए अब से 2 में जब 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4, -4 दूनी -8, -8 एकम -8,
तो ये जो माइनस दिया है जब इसके साथ माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इतने का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 कम 6, यहाँ पर कोई माइनस चिन्ह नहीं दिया था इसीलिए इसका गुणा डायरेक्ट और आसानी से आ गया। अब यहाँ देखिए प्लस 2 का स्क्वायर दिया तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर होगा 2 गुणे 2 तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो भी कोष्ठक थे या जो भी चिन्ह थे उनको सॉल्व कर लिए हैं, अब इसको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो एक जैसे जो चिन्ह है उसको एक साथ यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ पर देखिए एक जैसे जो चिन्ह रहेंगे इसके यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो 8 और 6, 8 6 यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 18, ये हो जाएगा आपका -14, यही आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन ही केवल है। कैलकुलेशन का मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर दिया है उन सभी वैल्यू को जो बीजीय व्यंजक यहाँ पर दिए गए हैं उन्हीं व्यंजकों में केवल उसका वैल्यू रखना है और उसको सॉल्व कर देना है। तो इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 और 6 आपको समझ में आ गया होगा और ये सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है और इसको सॉल्व करेंगे। 7वां प्रश्न दिया है यदि a बराबर 3 b बराबर 2 तो निम्नांकित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का क्या मतलब है कि अगर कोई प्रश्न दिया है, जैसे यहाँ पर ये प्रश्न दिया है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसका सूत्र होता है। लेकिन सत्यापित करने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे a प्लस बी का वैल्यू जो यहाँ पर होगा इसका स्क्वायर करके जो भी लिखेंगे यहाँ पर हल करेंगे और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए इस चीज को कि सत्यापित करना क्या होता है। ये प्रश्न दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो जो भी यहाँ पर वैल्यू आया रहेगा, यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह है ना, तो बराबर के बाद भी यहाँ पर इसको हल करने के बाद सेम टू सेम इसका वैल्यू आना चाहिए। आ गया होगा समझ में बात। अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर आ गया 10, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इसको हल करेंगे अगर 10 आ गया तो इसके बराबर भी यहाँ पर इसको हल करने के बाद भी यहाँ पर 10 ही आना चाहिए। ठीक, तो अब ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि सत्यापित करने का मतलब क्या होता है कि जैसे इधर कोई संख्या लिखा है और इधर कोई संख्या लिखा है और इसका वैल्यू लास्ट में रखने के बाद जितना वैल्यू उसके लेफ्ट साइड में आएगा सेम उतना ही वैल्यू इसके राइट साइड में भी आएगा, यहाँ पर 100%। ठीक है, तो पहला सवाल अभी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आपको सत्यापित करना क्या होता है ये चीज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला सवाल यहाँ पर देखिए कैसे हल होगा। a के जगह पे कितना रखना है, यहाँ 3 और b के जगह पर 2 रखना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब a के जगह पे 3 प्लस b के जगह पर 2 और इसका स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a का स्क्वायर, a के जगह पर 3 तो 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुणे a के जगह पर 3 और b के जगह पर 2 रखना है प्लस b स्क्वायर दिया है तो प्लस यहाँ b स्क्वायर का मतलब है कि 2 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना बात आ गया होगा समझ में। अब देखिए इसको 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर बराबर यहाँ 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3 तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2 3 6, 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4 यहाँ पर हो जाएगा। इतना बात आ गया होगा समझ में। देखिए 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 2 गुणे 3 गुणे 2 तो 2 3 6 दूनी 12 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर का मतलब 4। अब ये देखिए 5 का स्क्वायर का मतलब होगा यहाँ 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 और इधर देखिए 9 में जब 12 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 प्लस 4, 5 बचे 25 और यहाँ पर 21 प्लस 4 25। तो जो भी वैल्यू इसके लेफ्ट साइड में तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। 25 अगर इधर भी आया है तो 25 इधर भी आया, अगर इधर 50 आया होता तो इधर भी 50 ही आया होता। अब देखिए ये दूसरा सवाल आपको सॉल्व करके यहाँ पर हम बता रहे हैं। दूसरा सवाल कैसे हल होगा,
यहाँ पर भी जो भी ए का वैल्यू दिया है, जो भी बी का वैल्यू दिया है, यहाँ पर इस समीकरण में, इस व्यंजक में रखना है। ए के जगह पर 3 माइनस बी के जगह पर 2 और इसका स्क्वायर कर देना बराबर ए के जगह पर 3 और 2, यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे, माइनस 2 गुणे ए के जगह पर कितना है 3 है और बी के जगह पर 2 है, इसको लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर बराबर 3 में जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 3 6 दूनी 12 और ये प्लस 2 दूनी 4 बराबर 1 का स्क्वायर का मतलब 1 गुणे 1 बराबर। अब देखिए यहाँ समान चिन्ह एक साथ जोड़ लीजिए तो 9 और 4 यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 12। 1 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 1 बराबर 13 में से 12 घटाएंगे 1 तो यल यच यस बराबर आर यच यस। ये चीज आ गया होगा समझ में। अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में बाएं तरफ अगर 1 आया है तो इसके दाएं तरफ भी 1 ही यहाँ पर आएगा। इसी को कहते हैं सत्यापित करना। तीसरा प्रश्न अब देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये जो भी यहाँ पर दिए गए हैं आपको इक्वेशंस, ये इसके सूत्र रियल में होते हैं, ये सभी इसके सूत्र ही दिए गए हैं। ये इसका सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, और यहाँ पर जो दिया है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये सूत्र होता है। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है ना, ए के जगह पे आपको रखना है 3 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे 2 का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 2, ए माइनस बी तो 3 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर 3 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 9 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 3 प्लस 2 5 और 3 माइनस 2 1। 9 माइनस 4, 9 में से 4 घटाएंगे 5 और यहाँ 5 में जब 1 का गुणा करेंगे 5 तो ये हो जाएगा यल यस यस बराबर आर यस। 5 अगर इधर आया तो 5 इधर भी आया, दोनों तरफ इक्वल यहाँ पर है। तो सत्यापित करना क्या होता है ये चीज आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। और जो अभ्यास 6E था ये हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 6 का फुल एंड कंप्लीट सोल्यूशन कराया है। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोज के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच